जाइए। तो आपको क्या था, डॉक्टर केसी सिन्हा था। डॉक्टर केसी सिन्हा 1 का बन गया था, 1 का बन गया था का 1.1 का बन गया था, 1 नंबर टोटल बन गया था, टाइप 1 था जो बन गया था। आप आ जाइए टाइप 2 में। टाइप 2 का 2 नंबर देखिए, क्या है 2 नंबर में कि दर्शाइए कि, हाँ क्वेश्चन देखिए आप लोग, डॉक्टर केसी सिन्हा है, ये एनसीईआरटी नहीं है, डॉक्टर केसी सिन्हा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का, हाँ 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे देखिए पहले से थोड़ा बहुत लिख लिए, क्यों लिख लिए ताकि हमको आसान रहेगा, यानी कि टाइम का बचत होगा, समझ गए ना, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा समझ जाइएगा, इसलिए हम लिख लिए हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना कि a एक धनात्मक सम एवं और विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक का विषम दोनों कहता है दिखाने के लिए, तो हम दोनों को मान लिए, समझ गए ना, जब दोनों को कहता है दिखाए दोनों को मानेंगे, एक ठोक कहता है तो एक ठोक मानते हैं, जैसे कार्य हम पढ़ेंगे फिर। तो हमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, समझ गए ना। तो अब देखिए, तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े थे ना, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, हाँ शॉर्टकट में आपको लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, हाँ पूरा नाम आप जानते हैं ना, बताए थे अगला में, अगर आप नए हैं तो आप पहले समझिए और अगला चैप्टर पढ़िए, पहले टाइप 1 का पढ़िए, समझ गए ना, अगर नए हैं तो। हाँ तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था, a बराबर था मेरा BQ + R, यही था। यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे बगल में लिख लीजिए, माना कि R के संभावित मान, या डायरेक्ट लिख लीजिए ना, R के संभावित मान, R के संभावित मान, संभावित मान क्या होगा, हम 0 से ले लेते हैं, 0 1 2 3 इसी तरह से बहुत सारा R के संभावित मान होगा। और हाँ यहीं पे लिखिएगा, और यहीं पे लिखिएगा, यहीं पे और लिखिएगा क्या कि b बराबर, हाँ b बराबर 2q। यहाँ देखिए हम 2q क्यों माने, क्योंकि हमको देखिए फॉर्मूला में ही कहता है कि हमको 2q के रूप में ले जाना है। देखिए और देखिए किताब में पढ़िए ना, 2q के और 2q + 1 के रूप में दर्शाना है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है, a बराबर BQ + R। तो ध्यान देखिए, तो ये R तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये मेरा R दिख गया, प्लस में जो भी जुटेगा वो सब R का मान होगा, प्लस के बाद जो भी होगा वो R का मान होगा। कि प्लस के पहले जो R का मान हुआ ना, आइए देखिए 2q प्लस के पहले है, सॉरी इसमें उल्टा बोल देते, प्लस के बाद जो है एक, ये R का मान हुआ, ये R का मान हुआ, समझ गए ना। हाँ ये जो हमको दिख रहा है 2q, ये B का मान होगा, यहाँ पे देखिए समझ जाइएगा, यहाँ देखिए +R, तो ये प्लस के बाद वाला R होगा और प्लस के पहले वाला B होगा। तो इसलिए हम B बराबर ले लिया है 2q, समझ गए ना, और B बराबर 2q है। बस अब बनाइए, अब आराम से बनाइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मान लिए हैं उसको मानेंगे। हम R के वैल्यू मान लेते हैं 0, देखिए यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं मानना, जहाँ तक मानना होगा वहाँ तक मानेंगे, लेकिन हमको जितना कहेगा निकालना उतना ही मानना है, ज़्यादा काहे निकालेंगे, भर दिन निकालते रहेंगे, समझ गए ना। तो जितना कहेगा उतने निकालेंगे। तो R बराबर होगा मेरा 0, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा कि A का वैल्यू A रहेगा, B का मान देखिए ना, B का मान आपका B का मान दिया हुआ है ना 2q। अच्छा हम क्यों आप सोच रहे होंगे कि क्यों के मान अलग से क्यों नहीं लिखे, क्यों का मान हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए B का मान तो 2 है और क्यों का क्यों है ही, हमको क्या मतलब है क्यों से, क्यों के दे दिए, क्यों R का वैल्यू हम 0 माने तो 0 लिए। तो A बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा Q। ये 2 जो है ये सम संख्या है, ये 2 जो है सम संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे संपूर्णांक। हाँ ये ऋणात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, माइनस रहेगा तब ना ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक नहीं है, ये मेरा हो गया संपूर्णांक हो गया। आ जाइए R के मान हम फिर से लेते हैं, R बराबर अब लेते हैं, पुनः ले यहाँ लिख लीजिएगा कि पुनः R का वैल्यू हम 1 ले लिए। तो फॉर्मूला तो ही है यूक्लिड का, A बराबर BQ + R, तो A का वैल्यू वैसे ही रहेगा, B का वैल्यू वही 2Q, R का वैल्यू 1। तो देखिए ना ये एक सम संख्या है या पूर्ण विषम संख्या, ऐसे भी दिमाग लगाइए ना कि अगर मान लीजिए हम Q का मान हम कुछ भी अगर ऐसा अंक लेते हैं जो
जीरो नहीं लेंगे, हम जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि मान जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो गड़बड़ाया जाएगा। समझ गए? अगर जीरो हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक बचेगा तो ये तो एक तो विषम संख्या हो जाएगा। समझ गए ना? अगर हम फिर मानिए कि यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं तो क्या होता है, जीरो आ जाता है, तो जीरो 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 हो जाता है, ये सम संख्या होता है। कुछ अगर किया तो सम संख्या कैसे होगा? समझ गए ना? जीरो नहीं लेंगे। तो ये बड़ा मेरा जो एक जो है जो क्या है, ये विषम संख्या है। समझ गए ना? तो इसको हम लिखेंगे धनात्मक विषम संख्या, डायरेक्ट लिख लीजिए विषम संख्या, विषम पूर्णांक। हाँ, विषम पूर्णांक, संख्या नहीं लिखेंगे, विषम पूर्णांक। अब इसी तरह आप आंसर लास्ट में लिख लीजिए, यहाँ पे आंसर लास्ट में लिखिए कि इसी तरह हमें प्राप्त हुआ कि इसी तरह, मैंने समझ रहे हैं, ये पूरा प्रक्रिया किया हुआ करला के बाद, समझ गए ना, इस प्रक्रिया के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। ये भी लिख सकते थे, तो लिखना है, ये भी यही लिख दे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। हम ऊपर में लिख देते, क्या कि नीचे तो स्पेस भी कम है, यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ कि, हाँ ये मिट गया टोटल, हमें प्राप्त हुआ कि, यहाँ लिख लीजिएगा कि हमें प्राप्त हुआ कि 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है और 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हाँ, ये विषम लिखे, विषम पूर्णांक है। लिखावट में थोड़ा बहुत गलत और होगा, कोई बात नहीं, समझ गए ना, लिखने में हो जाता होगा, और ये मात्रा की दिक्कत होगा इधर उधर, और कुछ नहीं दिक्कत होगा। तो पूर्णांक विषम पूर्णांक है, हमको यही तो सिद्ध करना था। हो गया, मेरा प्रूफ हो गया, दर्शा दिए, प्रूफ नीचे लिख लीजिए, प्रूफ लिख लीजिए, हो गया प्रूफ। समझ गए ना? या चलिए, तब दूसरा नंबर बताते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब दिखा ना ठीक से, इसीलिए देखिए इधर आके हम देखते रहते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। देखिए अभी नहीं दिख रहा था तो ठीक किए। चलिए तो अब आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, इसी तरह का है 2 नंबर का भी, हाँ एकदम वैसे ही है जैसे अभी जस्ट बना है। यहाँ पे भी वही बात करता है, देखिए 2 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर है, इसको 3 नंबर कर लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, वही बात प्रक्रिया है, इसका भी वही है रूल, जैसे जितना भी कहेगा वैसा ही बनाएंगे। हाँ, इसमें है जो बहुत इजी दिया हुआ है, डॉक्टर के नाम, आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि क्यूब के रूट धनात्मक पूर्ण वर्ग है, क्यूब है, इस टाइप से है। तो समझ गए ना? तो वो वाला कभी नहीं बना, बता दिए कि बना देंगे उसको भी। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो वही चीज लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। और इसमें ज्यादा क्यों लिखिएगा, नहीं ज्यादा लिखिए, इतना ही काफी है। समझ गए ना? अब सोच रहे हो और कुछ और लिखते, तो लिखते रहिए ना, तो क्या रोका कौन है? समझ गए? तो 2 नंबर का 3 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का ढेर लिखिएगा तो ढेर देगा नंबर। समझ गए ना? तो ज्यादा लिखना जरूरत भी नहीं है, उतना लिखे जितना में काम हो जाए। समझ गए ना? जब वहाँ जहाँ क्यों एक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हाँ आर के यहाँ संभावित मान ले लेते हैं। अच्छा, ये संभावित लिखा हुआ है, हाँ ये संभावित है, लिख के फिर से इसको, चलिए फिर से लेते हैं, संभावित मान। हम क्या स्टार्ट करेंगे, आगे संभावित मान में 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लेंगे, 4 लेंगे, बहुत लेंगे, उसका हमको क्या मतलब है, जितना कहेगा उतना लेंगे। देखिए क्या कहता है, 1 तक, आइदर लास्ट 3 तक, इतने कम लेंगे, बीच वाला इसको मतलब नहीं है।
क्योंकि हमको विषम दिखाना है। तो आ जाइए, तो आर के वैल्यू हम मानते हैं क्या लेते हैं, आर बराबर 0 से स्टार्ट किए। हाँ अगर हाँ देखिए कितना होगा कि डायरेक्ट क्या मान लेंगे, आर की वैल्यू 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, वो कहेंगे कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 कहता है दिखाने के लिए। इधर देखिए क्या कहता है, 3 कहता है, कि 2 ही स्टेप में खत्म कर देगा, समझ गए ना। लेकिन आप चाहिए हम ज़्यादा तो ले लेते हैं, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, तो समझिएगा इससे बेहतर हो क्या। आर की वैल्यू अभी 0 लिए तो यही यूक्लिड का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन पर। तो बी का अच्छा, यहाँ पे बी का मान आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे बी का मान क्या होगा, तो यहीं पर लिख लीजिए ना, जहाँ यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। हाँ यहाँ बी का मान क्या होगा, तो बी का मान देखिए यही वाला होगा, जब प्लस के पहले रहेगा वही बी का मान होगा, समझ गए ना। तो ये हुआ मेरा 4 क्यों, ये बी का मान हो गया। आर का मान तो उधर दिखिए रहा है कि आपको यहाँ आर है। हाँ ये वाला जहाँ भी ये वाला दिखे समझ आइए ये बी है। हाँ प्लस के बाद जो भी दिखे समझ आइए वो आर है, समझ गए ना। हाँ ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। हम यहाँ लिख लिया है, इसको हम लिख लिया है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप भी। तो वही तो लिए बी क्यू, तो बी का मान क्या है मेरा, तो 4 क्यू, देखिए ना 4 क्यू है ना, 4 क्यू अब प्लस आर का वैल्यू 0, तो ए का मान मेरा क्या हो गया, 4 क्यू हो गया, 4 क्यू। अब ये 4 का सम संख्या हो गया, तो ये मेरा सम पूर्णांक हो गया, इसीलिए हम देखिए इसको लिख लिए। कम से कम यहाँ तक समझिएगा कि सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है, ये तो समझ जाइएगा। तो इसलिए ये 4 जो मेरा है जो सम पूर्णांक है, तो इसको हम सम पूर्णांक लिख दिया। हाँ इसको हम सम पूर्णांक लिख दिए। आप देखिए आर का वैल्यू पुनः लिखे ना, पुनः आर का वैल्यू हम 1 ले लिए, 1 ले लिए, तो बात तो वही होगा। तो लिखिए वही ए बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू बी क्यू, तो बी का मान तो हमको जानते हैं 4 क्यू, आर का वैल्यू 1 ले लिए। तो आप देखें ना ये तो मेरा आ गया कि ये विषम पूर्णांक है। 4 ऐसे भी जोड़े, एक क्या है विषम संख्या है, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या 5 आएगा, विषम संख्या आएगा, तो समझ गए ना। तो 1 मेरा क्या है विषम संख्या, क्या लिखिए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। और देखिए फिर हम आर का मान अब डायरेक्ट 2 रखे हैं, रख लीजिए फिर से इधर, इसको इधर नहीं दिखेगा, अब इधर नहीं, इधर नहीं है, इधर ऊपर, अब ऊपर हो गया, ये नीचे आप लेंगे। आर का वैल्यू हम 2 ले लिए, तो बात तो वही रहेगा मेरा, फिर से बात वही रहेगा। आर का वैल्यू जब हम 2 लिए तो क्या होगा मेरा, ए बराबर बी क्यू, तो बी का मान क्या है मेरा 4 क्यू, आर का वैल्यू 2, ये तो सम हो गया, तो हम लिख देंगे सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। आप आर का वैल्यू हम फिर से लेते हैं 3 लेते हैं, हाँ लेते जाइए इसी तरह से बढ़ते जाए, आर का वैल्यू 3 लेते हैं, तब क्या वही तो होगा मेरा बी क्यू, बी का मान है मेरा 4 क्यू, देखिए हाँ आर का वैल्यू मेरा 3, ये विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। बस अब हमको यहाँ पे देखें तो एक चीज और लिखना होगा। अब लास्ट में लिखेंगे कि अतः हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिख देते हैं, चलिए लिख देते, लिखे अतः यूक्लिड विभाजन। आप कहिएगा कि यहाँ पे कहाँ कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन सब बनाइए, तो आप अपना भी तो दिमाग लगाइए। ये जो दिखाया है कौन सी दिखाया, यूक्लिडिक ना रूल सब दिखाया है, समझ गए ना, इसीलिए यूक्लिड से बनाएंगे। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के से हमें प्राप्त हुआ कि क्या हुआ प्राप्त हमको, तो 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतने लिखे, विषम, ये विषम लिखे हैं, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक हो गया मेरा प्रूफ। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना आपको, देख लेते हैं, हो गया मेरा प्रूफ। आप इतना नोट कर लीजिए, आप अगला दिन देखेंगे। चलिए हाँ एकदम दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है। चलिए आप नोट करिए कि इतना ही में परेशान होंगे कि कैसे बनता है, बहुत ईजी था। आप इसी तरह से आपको कितना भी पूछे, कितना भी बना लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए तो आप अगला टाइप देखेंगे, टाइप 3 से देखेंगे। टाइप 3 में 3 ठो मैथ है, इसको कल देखें।